नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद साथियों, यदि आप सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स इसके लिए मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ सीडीपी प्रीवियस एग्ज़ाम क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों एक सेट मैंने पहले अपलोड कर दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाके देख सकते हो। दोस्तों प्रत्येक सेट में 30 क्वेश्चंस होते हैं। आप लोग सभी क्वेश्चंस देखने के बाद कमेंट किया करें कि इसमें से आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं। दोस्तों पहले मेरा टारगेट है कि आपकी सीडीपी कंप्लीट करा दी जाए, उसके बाद में अन्य सब्जेक्ट देखे जाएं। तो शुरू करते हैं दोस्तों, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है। विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है गर्भकाल का, जन्म से जीवन पर्यंत या किशोरावस्था में। तो किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों? जन्म से अध्ययन किया जाता है विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि मस्तिष्काधुमुखी एवं निकट से दूर का क्रम किस क्रिया का अंग है? तो दोस्तों ये किस क्रिया का अंग होता है? चेतना का होता है, विकास का होता है, विवृद्धि का होता है या संशोधन का होता है? तो याद रखिएगा, मस्तिष्काधोमुखी एवं निकट से दूर का संबंध होता है दोस्तों, ये विकास से होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि लड़का के पैदा होने के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम्स है। लड़का के पैदा होने का उत्तरदायी क्रोमोसोम्स कौन सा होता है? एक्स वाई होता है, एक्स पी होता है, एक्स वाई होता है, सी एक्स होता है। तो याद रखिएगा, लड़की के लिए दोस्तों एक्स एक्स होता है और लड़के के लिए क्या होता है? एक्स वाई होता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगर देखना है तो यहाँ पे दोस्तों इसका डिटेल भी आप लोग देख सकते हो, इससे हमारा भ्रम दूर हो जाएगा और आसानी से क्वेश्चन याद रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि प्राकृतिक पर्यावरण में सम्मिलित होता है। प्राकृतिक पर्यावरण में क्या सम्मिलित होता है? वंशानुक्रम होता है, जैव अजैव होता है, परिवार होता है या पशु होता है? तो याद रखिएगा, प्राकृतिक पर्यावरण में जो होता है दोस्तों जैव अजैव सम्मिलित होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है कि निम्न में से कौन सा सीखने का नियम में सम्मिलित नहीं है? निम्न में से कौन सा है जो सीखने के नियम में सम्मिलित नहीं है? अभ्यास सम्मिलित होता है, तत्परता सम्मिलित होता है, प्रभाव भी सम्मिलित होता है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों जो खेल होता है दोस्तों ये सीखने के नियम में सम्मिलित नहीं होता है, इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया है कि शैशवा अवस्था मानव विकास की प्रमुख अवस्था है। शैशवा अवस्था मानव विकास की प्रमुख अवस्था होती है दोस्तों, प्रथम होती है, द्वितीय होती है, तृतीय होती है या चतुर्थ होती है? तो याद रखिएगा, जो शैशवावस्था होती है दोस्तों ये मानव विकास की प्रथम अवस्था होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है कि बालक के व्यक्तित्व की नींव किस अवस्था में पड़ जाती है? बालक के व्यक्तित्व की नींव किस अवस्था में पड़ जाती है? शैशवा अवस्था में पड़ जाती है, गर्भकालीन अवस्था में पड़ जाती है या बचपना अवस्था में? तो बहुत लोग इसमें शैशवा अवस्था लगाएंगे, लेकिन शैशवा अवस्था नहीं दोस्तों होता है। बालक के व्यक्तित्व की नींव जो होती है बचपना अवस्था में पड़ जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को बांटा गया है। कितनी अवस्थाओं में बांटा गया? 4 अवस्थाओं में, 3 भागों में, 5 भागों में और क्या है दोस्तों या पिता माता या मतलब 2 भागों में। तो याद रखिएगा, तो सबको पता होगा कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को कितने भागों में बांटा गया है? 4 अवस्थाओं में बांटा गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु अनुकरण करता है। अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु किसका अनुकरण करता है? व्यंजनों का करता है, स्वर वर्णों का करता है या स्वर व व्यंजन वर्णों का करता है या शब्दों का करता है? तो याद रखिएगा, जो अनुकरण होता है सर्वप्रथम किसका करता है? शब्दों का करता है दोस्तों। कोई भी शिशु होता है पहले शब्द ही बोलता है, पूरा वर्ड नहीं बोल पाता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन हमारा कि मास्टर ग्रंथि का नाम से जाने जाता है। मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं किसको? गल ग्रंथि को, उपगल ग्रंथि को, उपवृक्क ग्रंथि को या किसको जानते हैं? या पीयूष ग्रंथि को जानते हैं। तो मास्टर ग्रंथि के नाम से किसको जानते हैं दोस्तों? पीयूष ग्रंथि को जानते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा इसका। देखते हैं अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया है कि बालक की प्रथम पाठशाला होती है, क्या होती है दोस्तों? परिवार होता है, समाज होता है, गांव होता है या विद्यालय होता है? तो याद रखिएगा जो बालक की प्रथम पाठशाला होती है वो परिवार होती है, क्या? इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और इसके बाद देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है। बालक का सामाजिक विकास किससे प्रभावित होता है? सामाजिक आर्थिक स्तर से, विद्यालय से, परिवार से या इनमें से सभी पर? तो याद रखिएगा जो बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है दोस्तों वो इनमें से सभी से प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि सृजनात्मकता की पहचान होती है। सृजनात्मकता की पहचान किससे होती है? पुराने व्यवहार से होती है, चित्रकला से होती है, संगीत से होती है, नवीन परिणाम से होती है? तो याद रखिएगा सृजनात्मकता की पहचान जो होती है दोस्तों वो होती है नवीन परिणाम से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों हमारा कि हम करके सीखते हैं, किसने कहा है? हम करके सीखते हैं किसने कहा है? डॉक्टर मेस ने कहा है, यूकम ने कहा है, सिम्पसन ने कहा है या कार्ल सेनिक ने कहा है? तो दोस्तों याद रखिएगा हम करके सीखते हैं किसने कहा है? ये कहा है सिम्पसन ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 15 दिया है। 15 देखते हैं दोस्तों कि समस्या बालक है। समस्यात्मक बालक क्या होता है दोस्तों? चोरी करने वाला बालक होता है, झूठ बोलने वाला बालक होता है, माता पिता का कहना ना मानने वाला बालक होता है? तो दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, क्योंकि समस्यात्मक बालक में ये सभी गुण होते हैं, याद रखिएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? विद्यालय पर, परिवार पर, समुदाय पर या इनमें से सभी पर? तो याद रखिएगा जो बालक का मानसिक स्वास्थ्य होता है दोस्तों ये सभी पर निर्भर करता है, विद्यालय पर भी निर्भर करता है, परिवार पर भी और समुदाय पर भी निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आप देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन कि हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। हस्तशिल्प की शिक्षा किसे दी जानी चाहिए? सामान्य बालक को, पिछड़े बालक को, मंदबुद्धि बालक को या प्रखर बुद्धि बालक को? तो याद रखिएगा याद करने वाला क्वेश्चन है ये। जो हस्तशिल्प की शिक्षा होती है दोस्तों ये पिछड़े बालक को दी जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन हमारा कि निरीक्षण विधि में क्या किया जाता है? निरीक्षण विधि में किया जाता है क्या कहता है? अपना अध्ययन किया जाता है, अपने व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, दूसरों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है या व्यवहार विश्लेषण किया जाता है? तो याद रखिएगा निरीक्षण विधि में जो होता है वो दूसरों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा इसका। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि सतत व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का अभिप्राय क्या होता है? सतत व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का अभिप्राय क्या होता है? संज्ञानात्मक होता है, सासंज्ञानात्मक होता है या दोनों होता है या इनमें से कोई नहीं होता है? तो याद रखिएगा जो सतत व्यापक मूल्यांकन होता है इसमें क्या होता है? संज्ञानात्मक और सहसंज्ञानात्मक दोनों होते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा सतत व्यापक मूल्यांकन के लिए। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है कि ब्रेल लिपि का प्रयोग निम्न में से किन के लिए किया जाता है? किन के लिए कहता है? शारीरिक निशक्त के लिए कहता है, दृष्टिबाधित के लिए कहता है, वाचन बाधित के लिए या इनमें से किसी के लिए नहीं? तो याद रखिएगा जो ब्रेल लिपि होता है दोस्तों ये दृष्टिबाधित के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा इसका। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, किसने कहा है? बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, किसने कहा है? गैसल ने कहा है, गाल्टन ने कहा है, टर्मन ने कहा है, डॉक्टर माथुर ने कहा है? तो किसने कहा है दोस्तों? ये टर्मन ने कहा है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाए कि बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा इसका। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि मनुष्य का व्यवहार मुख्यतः किससे प्रेरित होता है? मनुष्य का व्यवहार मुख्यतः किससे प्रेरित होता है? कौशल से प्रेरित होता है, अभिक्षमता से, अभिवृत्ति से या बुद्धि से? तो मनुष्य का व्यवहार किससे प्रेरित होता है दोस्तों? सबको पता होना चाहिए, जितनी बुद्धि होगी उसका उतना ही व्यवहार होगा, याद रखिएगा। किसके साथ कैसा व्यवहार करना है वो अपनी बुद्धि के अनुसार ही करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा इसका। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि संवाद से व्यक्ति से संवाद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? व्यक्ति से संवाद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संप्रेषण कहलाती है, ग्राह्यता कहलाती है, प्रदाता कहलाती है या संचारकर्ता कहलाती है? तो क्या कहलाती है दोस्तों?
व्यक्ति से संवाद करने की प्रक्रिया जो होती है वो संप्रेषण कहलाती है। इसको इंग्लिश में कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया दोस्तों कि शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि क्या होता है दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन इसलिए करना चाहिए अध्यापक को कि इससे क्या होता है दोस्तों, इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल जाए, नहीं इससे दूसरों को प्रभावित कर सके, ये भी नहीं है दोस्तों। इसके बाद है कि इससे वह अपनी परीक्षा में प्रथम आ सके, ये भी नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी ही सही है इसका, क्योंकि इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके, इसलिए क्या होता है अध्यापक को मनोविज्ञान का अध्ययन होना चाहिए। और इसके बाद है अगला क्वेश्चन हमारा कि एक बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष है तथा मानसिक आयु कितनी 15 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। तो याद रखिएगा बुद्धि लब्धि कैसे निकाली जाती है। तो दोस्तों पहले मानसिक आयु गुणे के कर देंगे हम 100 कर देंगे और बटे में क्या कर देंगे वास्तविक आयु, इसको अगर डिवाइड कर देंगे तो 4 3 क्या होगा 12, ये हो जाएगा 25 तिपच 15, तो 25 पंची क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ऐसे बुद्धि लब्धि निकाली जाती है, इसका फार्मूला आप लोग लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक शिक्षा में मदद करता है, क्या मदद करता है, बच्चे का सामाजिकरण, बच्चे का लोकतंत्रीकरण, पाठ्यक्रम की समझ। तो दोस्तों क्या होता है प्राथमिक शिक्षा में मदद करता है, क्या करता है, इनमें से सभी विकल्प सही हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी राइट हो जाएगा। बच्चे की प्राथमिक शिक्षा, सॉरी दोस्तों इसमें विकल्प दिया है कि प्राथमिक शिक्षा में मदद करता है, क्या मदद करता है, बच्चे का लोकतंत्रीकरण जो होता है मदद करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट होएगा, ऑप्शन नंबर डी नहीं रहेगा। इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन कि बच्चों को प्रेरित करने की सही विधि होती है। बच्चों को प्रेरित करना मतलब दंड देना निगेटिव है दोस्तों, नहीं होगा। फटकारना ये भी निगेटिव है। प्रशंसा पॉजिटिव है। मारना पीटना ये भी निगेटिव है। तो दोस्तों हमें सदैव पॉजिटिव प्रश्न का पॉजिटिव प्रश्न उत्तर ही लगाना है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। छात्रों को प्रेरित करने की सही विधि क्या है, प्रशंसा करना। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 29 कि शिशु के प्रति सहानुभूति एवं प्यार दुलार से किस संवेग की उत्पत्ति होती है। सहानुभूति एवं प्यार दुलार से किस संवेग की उत्पत्ति होती है, क्रोध, भय, अनुराग या आक्रामकता। दोस्तों ये सभी क्या है निगेटिव है, तो क्या हो जाएगा अनुराग की उत्पत्ति होती है। सहानुभूति एवं प्यार दुलार से संवेग की उत्पत्ति होती है किसकी, अनुराग की। तो ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा इसका। और दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन दिया है कि सामान्य बुद्धि बालक प्रायः किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं। किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं, 11 माह में, 11 माह, 16 माह, 34 माह या 51 माह। तो याद रखिएगा जो 34 माह होता है दोस्तों इसमें जो बच्चा होता है बोलना सीख जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। दोस्तों आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा आपको 30 में से कितने क्वेश्चन पहले से आते थे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।